इरादा तो यही था कि माह मुअज़्ज़म के हवाला से मारूज़ात आप हज़रात की समात के हवाले करता। पिछले जुमा 2-3 मसाइल के मुताल्लिक़ पूछा गया है, तो मैंने यही बेहतर समझा है कि उन मसाइल की वज़ाहत आप हज़रात के सामने रखूँ। रमज़ानुल मुबारक का तो इंशाअल्लाह पूरा महीना पड़ा है, उसके फ़ज़ाइल, मसाइल, उसकी अहमियत, शान और मनक़बत के हवाला से मारूज़ात चलती रहेगी। कुरान मुक़द्दस के इन मक़ामात पर अल्लाह रब्बे कायनात ने मौत का जिक्र फरमाया है। ये मौत ऐसी चीज है जिससे किसी को भी इस्तिस्ना, माफी हासिल नहीं है। हर जी रूह शय ने इसका जायका चखना है। जो इस दुनिया में, इस कायनात में आया है, उसने वापस जाना है। हाँ, आने की तरतीब है और जाने की हमारे नजदीक तो कोई तरतीब नहीं, हम उसको तरतीब नहीं समझते, हालांकि मेरे रब के यहाँ यही तरतीब है। हमारी तरतीब है कि पहले बाप, फिर बेटा, फिर पोता, जाने की कोई तरतीब नहीं। बूढ़ा बाप बैठा होता है, जवान औलाद सदमा देकर चली जाती है। ये मेरे रब के फैसले हैं, हर एक को तस्लीम करना पड़ता है। कड़वा घूंट पिए या अपना ये नुकसान और खियाना ये समझ कर कि अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, आजमाइश है, उसको पूरा करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। जाना हर किसी ने है, कोई आज जा रहा है, कोई कल चला जाएगा, कोई परसों चला जाएगा, कोई पिछले अय्याम में चला गया है। हर एक ने जाना है और इस चीज का जायका चखना है। अरबी शायर ने कहा है, अल मौत कद्रुन कुल्लु नासिन शारिबुहा वल कद्रु बाबुन कुल्लु नासिन दाखिलुहा, कि मौत एक ऐसा प्याला है, एक ऐसा जाम है, एक ऐसी पीने की चीज है जिसको हर एक ने पीना है, नोश करना है। कोई इसको पिए बगैर नहीं रहेगा। और कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर एक ने गुजर कर जाना है। लाजमन कब्र ये नहीं कि किसी इंसान को जमीन में दफन किया जाए तो उसके लिए वो कब्र है, नहीं। जो शख्स जहां मर गया, परिंदों ने खा लिया, चरिंदों ने खा लिया, हैवानात ने खा लिया, दरिंदों ने खा लिया, जो जहां चला गया, गल सड़ गया, हवा में उड़ गया, वही उसकी कब्र है। कल क़यामत के दिन मेरे रब के आर्डर और हुक्म पर जिस जिसने भी खाया है और जहां जहां उसका खमीर गया है, वहां से इकट्ठा होकर इंसान की सूरत बनकर मेरे रब की दरबार में पेश होगा। रब के दरबार में भी पेशी की कोई माफी नहीं है। जब रब के दरबार में पेशी की माफी नहीं, मौत से इस्तिस्ना नहीं, मौत से माफी नहीं, जो आया है वो जाएगा, तो उसके लिए तैयारी करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। रिज़्क़ कमाना, रोजी कमाना, जरिए माश इकट्ठा करना, मईशत बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रब ने जिसको पैदा किया है, मेरा रब उसका रिज़्क़ दे रहा है। जो इस कायनात में आया है अपने हिस्से का रिज़्क़ लेके आया है, जब चला जाएगा तो उसके हिस्से का रिज़्क़ चला जाएगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब फरमाते हैं, हमने मौत और हयात को पैदा इसलिए किया है कि तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारा इम्तिहान कर सकें,
कौन है जो आसन अमल करके हमारे पास लौटा है अपनी ये जिंदगी को कारआमद बनाकर और कल क़यामत के दिन रब की दरबार में सुरखरू होने वाली जिंदगी बनाकर जन्नत का वारिस बन के आया है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ आजमाइशें हैं, इम्तिहानात है। ये मत समझिए कि जो आजमाइश की चक्की में फंस रहा है, जिस पर इम्तिहानात की बौछार है, उसके कोई गुनाह है नहीं। जो गुर्बत की चक्की में फंस रहा है, ये मत समझिए कि उसके गुनाहों की सजा मिल रही है, नहीं। ये गुर्बत, ये तंगी, ये आजमाइश, ये इम्तिहान अल्लाह ने अपने नेक बंदू से भी लिया है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला किया जाए, कई कई महीने तक इमामुल अंबिया के घर चूल्हा नहीं जला, खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। तो मेरी और आपका ये जो माइंड है और ये जो सोच है कि जिस पर गुर्बत है वो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है, ये गलत है। इमामुल अंबिया जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब रब ने उनको आजमाया है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आजमाए गए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह ने इम्तिहान लिया, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आजमाए गए, सैयदना खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सीरत और उनके हालात जिंदगी का मुताला किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मुसलमान हुए, उनकी मालिका एक औरत थी मुशरिका, कह दिया कलमा छोड़ दे। सैयदना खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं छोड़ा, इस अकीदे को, इस मसलक को, इस मनहज तौहीद को नहीं छोड़ा। उठाइए उठाइए हालात जिंदगी सैयदना खबाब के। उस औरत ने लोहा गर्म किया और बार बार सैयदना खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर रखती थी, गर्म लोहा, दिमाग खोलने लग जाता था। अल्लाह ने इम्तिहान नहीं लिया। आखिरकार उसके इन तकालीफ और मज़ालिम से तंग आकर इमामुल अंबिया के पास आए। इमामुल अंबिया ने बारगाह नबुव्वत से अपने हाथ उठाए, रब के सामने इल्तिजा की, अल्लाहुम्मा मंसुर खब्बाब, अल्लाह मेरे खब्बाब की मदद फरमा, नुसरत फरमा। मेरे रब ने फिर इम्तिहान से निकाला उस औरत को ऐसी मर्ज लगाई सर की कि जितने भी हुक्मा थे, डॉक्टर थे, तबीब थे, उन्होंने इलाज बताया कि ये तंदुरुस्त उस वक्त होगी जब इसके सर पर लोहा गर्म करके दागा नहीं जाएगा। रब ने सजा दी, पहले अपने बंदों को आजमाया, फिर रब ने जिन्होंने आजमाया तकालीफ दी, फिर रब ने सजा भी दी है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो आया है वो अपनी जिंदगी पूरी करके जा रहे, वो तकलीफ में गुजर रही है, वो आसाइश में गुजर रही है, वो आराम और सुकून में गुजर रही है, वो दिनों रात के सफर में गुजर रही है, हजर में गुजर रही है, जिस तरह भी है जिंदगी गुजर रही है। जितनी जिसकी है, जिसके रब ने लिखी है, वो पूरी करके चला जाएगा। मरना तो हर एक ने, लेकिन हम लोग ख्याल नहीं करते। मरने वाला तो मर गया, हम पीछे ऐसे काम करते हैं जो मैयत को भी तकलीफ देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जिन उमूर से मना फरमाया, वो उमूर, वो काम कर गुजरते हैं। ताज़ियत को देख लें, जो सवालात किए गए वो ताज़ियत के मुताल्लिक, कब्र के मुताल्लिक सवाल थे। ताज़ियत में अपनी मर्जी की दुआ जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई नहीं, वो पढ़ी जाती है, या अपनी मर्जी के अल्फाज कहे जाते। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने ताज़ियत के लिए जो दुआ सिखलाई है वो है इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिन मुसम्मा फल्तस्बिर वल्तहतसिब, कि ये चीज अल्लाह की थी, अल्लाह ने अपने पास बुला ली, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब्र करें। किसी की मौत की खबर आए
किसी की वफात की खबर आए वाह वैला कर देते हैं, आहो बुका, चेहरा पीटना शुरू कर देते हैं, शोर करना शुरू कर देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मरसिये कहते हैं, नोहे कहते हैं, जिनसे इमामुल अंबिया ने मना फरमाया। ये नोहा कहना, ये मरसिया, ये बैन उस मुर्दे को जो फौत शुदा है, जो आपके सामने पड़ा है, उसको तकलीफ देते। क्या ये काम नहीं किए जाते? किए जाते हैं। सामने मैयत पड़ी है, बेटे की, बाप की, बहन की, भाई की, भांजे की, भतीजे की, जिस चाहे शख्स की मैयत पड़ी है, और हम उस पर बैन कर रहे हैं, नोआ कर रहे हैं, मरसिया कर रहे हैं, लोगों को रुलाने की कोशिश। ये कुछ लोग और बिलखुसूस औरतें इस काम में स्पेशलिस्ट हैं, ऐसी बातें करती हैं कि रोना रुकता ही नहीं है। ऐसे गमगीन अल्फाज जोड़कर लोगों के सामने रखे जाते हैं जिनसे इमामुल अंबिया ने मना फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार हैं सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो फौत हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके घर जाकर कहा था, चौथे दिन उनके घर चक्कर लगाया, वहां रो रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला तुमकू, ना रो, मत रोइए, वावैला मत कीजिए, अला अखी, मेरे इस भाई की वफात पर, बादल यौम, आज के बाद रोना नहीं है, चिल्लाना चीखना नहीं है। और हम नए नए तरीके वतीरे ढूंढकर रोने का एक मिशन बनाया हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताज़ियत के लिए या शोक के कितने अय्याम है। ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तहिद्दा अला मय्यतिन अला फौका सलासल लयाल या अला फौका सलासिल। किसी औरत के लिए, किसी मर्द के लिए ये लायक नहीं कि वो किसी की मैयत पर 3 दिन से ज्यादा शोक करे। एक कैफियत है, इल्ला अला ज़ौजिन, अगर किसी का खामिद फौत हो गया है, फ़इन्नहा तुहिद्दु अला अर्बात अशहुरिन व अशरा, वो औरत 4 माह 10 दिन के लिए शोक कर सकती है, इसके अलावा 3 दिन से ज्यादा शोक जायज नहीं। लेकिन शोक के लिए तपड़ियां बिछा लेना, सफ़े बिछा लेना, चादरें बिछाकर एक जगह जमा होकर बैठना, ये सुन्नत मुतवातिरा से और सुन्नत रसूल से साबित नहीं है। क्या हमारा मामूल नहीं? जिस चीज से इमामुल अंबिया ने मना किया, आपकी सीरत तैयबा में वो मिसाल नहीं मिलती, हम वो काम करें, बात उसके हम कहें कि हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं। मुसलमानी कहाँ किए, मोमिन कहाँ के, जिस काम को इमामुल अंबिया ने नहीं किया। आपकी 63 साल जिंदगी कुल और 23 साल नबुव्वत की जिंदगी में कई एक ऐसे हादसा पेश आए, आपकी सबसे प्यारी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई। आपने कहीं कोई मिसाल मिलती है कि 3 दिन इमामुल अंबिया ने तपड़ियां बिछाकर, सफ़े बिछाकर बैठे रहे होंगे और सहाबा भी बैठे हों ताज़ियत के लिए, शौक के लिए? ये तरीका कहां से आया है? फिर ताज़ियत के लिए बैठे हैं, जो नया शख्स आ रहे जी फातिहा पढ़े, क्या इमामुल अंबिया से ये बात साबित है? फातिहा पढ़ ली जी, दुआ करें, इज्तिमाई दुआ इमामुल अंबिया की सुन्नत से साबित है। बाद में बड़े प्यार और फख्र के अंदाज में कहा जाता है कि हमारा फलां शख्स फौत हुआ, इतनी फातिहा हुई और इतनी दुआएं हुई। ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं था, सहाबा ने यह काम नहीं किया। अगर किया होता तो मिसाल मिलती, फौतशुदा
कोई शख्स मर गया है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, उसकी वफात के बाद खैरात करना, क्या ये रसूलुल्लाह के तरीके से साबित है? कोई साबित नहीं कर सकता। चाहे वो तीसरे दिन की है या हमारी वहाबियों की 5वें 10वें 6 महीने बाद जो मर जाने वाले के बाद खैरात की जाती है, ये साबित है? इमाम अल अंबिया ने क्या नसीहत फरमाई है कि मरने वाले की तरफ से अगर कुछ देना है तो सदका जारिया दो, जो उसको फायदा भी पहुंचे। खैरात की जाती है, इतनी देगे चढ़ा दी, खाने वाले खा के चले गए, फिर भी राजी नहीं। मैंने अपने इन गुनहगार कानों से सुना है 50 देगे एक जगह, वो भी हमारा वहाबी था, फौत हुआ, 5-6 महीने के बाद उन्होंने खैरात की, 50 देगे उन्होंने पकाई, खा गए, खाने के बाद कहते हमें तो मिला ही नहीं, वो 50 देगे गई कहां? जिनको घर के लिए ना मिले वो भी ना खुश, वो नाराज, जिसको वहां ना मिले वो नाराज, जिसको वहां मिले और बोटियां ना मिले वो भी नाराज। तो फिर ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नाराजगी हासिल होती है। क्यों? हमने नाराज किया है इमामुल अंबिया को, आपकी सुन्नत को छोड़ा, आपके तरीके को छोड़ा, आपके अमल को छोड़ा, अपनी मर्जी की, अपनी मनमानी की, फिर लोग भी नाराज, अपने भी, बिगाने भी, आए हुए भी खा के चले गए और ऊपर मुंह पर मार के भी गए कि कुछ मिला ही नहीं। क्यों? हमें सजा मिली है, हमने इमामुल अंबिया की सुन्नत की मुखालफत की है। जब आपने ये काम किया नहीं, अगर किया होता तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा आयशा फरमाती हैं, मुझे आपकी जिंदा बीवियों पर भी कभी रश्क नहीं हुआ जितना मुझे आपकी फौजशुदा बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा पर रश्क हुआ है। इतनी मोहब्बत थी, प्यार था, उल्फत थी, मवद्दत थी, यगानगत थी इमामुल अंबिया को अपनी उस बीवी से। जब फौत हुई, मेरा खुला चैलेंज है, साबित करके दिखाएं इमामुल अंबिया ने खैरात की हो। जब इमामुल अंबिया ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, ताबईन ने नहीं की, तबो ताबईन ने नहीं की, अइम्मा दीन ने नहीं की, ये आज की इजाद करता ये तरीक या आज का बनाया हुआ ये अमल सुन्नत कैसे हो सकता है? जब इमामुल अंबिया ने नहीं किया तो फिर वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, और हम जबरदस्ती कराते हैं। बाप बीमार रहा, उधार देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि इसका इलाज किया जा सके। मर गया तो उसके कुल खानी के लिए, खैरात के लिए, लाखों के हिसाब से उधार देने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। ये यतीम का माल है ना, बड़े शौक से खाया जाता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया उस शख्स के पेट में आग है, वो अपने पेट में आग भर रहा है जो यतीम का माल खाता है। उसमें हम मौलवी भी शामिल, आम आवाम भी शामिल। ये जो खैरात ज़बरदस्ती कुल खाने की सूरत में या किसी और सूरत में यतीम से ज़बरदस्ती कराई जाती है, जिसका वो उधार चुकाने के लिए हमातन कोशिश में रहता है कि कहीं से मिल जाए, उधार चुकाया जाए, उस गरीब से, उस यतीम से जो माल हमने हड़पा वो अपने पेट में आग भरी है। ज्यादा आग भरने का शौक है तो भरते रहे, हर किसी ने अपना जवाब खुद देना है। मैंने बता दिया, मेरी अपनी सोच नहीं, इमामुल अंबिया के फरामीन आपके सामने रखे हैं। अब आपकी मर्जी, इससे बाज रहें, आपकी मर्जी, ये काम करते रहें, हमने हक अदा किया है। जनाजे में रसूमात, जनाजे के ऊपर जो कुरानी आयात से लिखी हुई चादर डाली जाती है, क्या यह सुन्नत से साबित है? मुर्दा पर, फौजशुदा पर कुरान लिखा हुआ, ये कुरानी आयात लिखी हुई चादर डाली जाती है, क्या यह साबित है?
दफन करके कब्र पर आज़ान दी जाती है। क्या ये आज़ान इमामुल अंबिया के तरीके से साबित है? दफनाने के बाद मैयत के सरहाने सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और पाँव की तरफ सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयात पढ़ी जाती हैं। क्या इमामुल अंबिया से साबित है? हम तो ऐसे लकीर के फ़कीर हैं, ऐसे लकीर के फ़कीर जिन्हें उलमा ने नाम नेहाद मुल्लाओं ने ख़राब किया है। लॉस एंजलिस में आग फैली, हमारे मौलवियों ने कहा अजान दो, रब का अजाब आ रहा है, अजानों से टल जाएगा। अगर रब का अजाब अजानों से टलता तो पिछले जुमा मैंने बयान किया है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था वो टल जाना था। कब्र पर अजान, सरहाने ये आयत, ये सूरत, पैर की तरफ से ये सूरतें पढ़ी जाएं, फातिहा की जाए, कुलखानी की जाए, तीजा किया जाए, सातवां किया जाए, जुमरात की जाए, 40वां किया जाए, वरीना किया जाए, जिसको बरसी कहा जाता है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित है? नहीं। इससे बढ़कर एक और तरीका है, फौजशुदा के घर जाकर पहली ईद पर जाकर उनको रुलाना, नए सिरे से ताज़ियत करना। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ऐसे या नहीं है? पहली ईद पर जिनके घर कोई फौतगी हो गई, पहली ईद भले तीसरे दिन आ गई या 3 महीने बाद आ गई या 6 महीने बाद या साल बाद आई, पहली ईद सारे रिश्तेदार उनके घर हैं। उस फौजशुदा को बच्चा है, लड़का है, लड़की है, वालदा है, बाप है, भाई है, याद करके रो रहे हैं और रुला रहे हैं। क्या ये तरीका नबी अलैहिस्सलाम से साबित है? नहीं साबित। जब इमामुल अंबिया से साबित नहीं, हम क्यों करते हैं? आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। कब्र पुख्ता बनाना, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तजस्सुल कुबूर अलैहा युमना अलैहा। एक और रिवायत के अल्फाज, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तजस्सुल कुबूर व युक्तबा अलैहा व युमना अलैहा। ये सारे काम आज मौजूद हैं। युजस्सिस, पुख्ता कब्र बनाना, चूना गच नहीं बनाई जाती, बनाई जाती। अयकुद अलैहा, उस कब्र पर बैठकर कई दिन तक कुरान पढ़ा जाता है कि फरिश्ते नहीं आएंगे। इसी तरह का ड्रामा हमारे इलाके में हुआ था। एक बड़ा चौधरी फौत हुआ, मौलवी ने कहा इसकी कब्र पर बैठेंगे और सोटियां, बड़े बांस की सोटियां लेकर बैठे हुए थे। अकीदा देखो, अकल मारी हुई है कि ये सोटियां हमने इसलिए लाठियां लेके रखी हैं कि फरिश्तों को इसके नजदीक नहीं आने देंगे। 40 दिन तक इसकी कब्र पर कुरान पढ़ते रहेंगे, 40 दिन के बाद फरिश्ते भूल जाएंगे ये मरा है, इसका हिसाब नहीं होगा। अकल मारी हुई। रब ने फिर नक्द सजा दी। कुछ दिनों के बाद उसके बेटों के पास हुई, मौलवी आ गया और कहता है मैंने ख्वाब में देखा है आपके बाप के पास फरिश्ते पहुंच गए हैं। उन्होंने उठाई लाठियां और मौलवी को मारा कि तुझे जागने के लिए बिठाया था, तुझे नींद क्यों आई? अकल खराब की हुई है। चूनागत पक्की और पुख्ती कब्रों से इमामुल अंबिया ने मना फरमाया। फिर उस पर बैठना, मुजावर बनकर बैठना या वैसे कुरान खानी के लिए बैठना, इससे भी इमामुल अंबिया ने मना फरमाया। वहां युक्तबा अलैहा, और कब्रों पर कतबे लगाना, फुला साहिब वल्दियत फुला, तारीख पैदाइश फुला, तारीख वफात फुला। बाज कतबों पर तो कातिल का नाम भी लिखा है। क्या रसूलुल्लाह से साबित है? रसूलुल्लाह ने तो मना किया है। नहा रसूलुल्लाह से अन तजस्सुल कुबूर व यक़द अलैहा व यक्तुब अलैहा। उस पर बैठना भी मना है, पुख्ता बनाना भी मना है, कतबे लगाना भी मना है। जब इमामुल अंबिया ने मना किया है, रोका है, हम कर रहे हैं, हम इमामुल अंबिया की मुखालफत कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
जो उस कब्र में मौजूद है, अगर उसकी फरमाइश थी पे कतबा लगाना है तो इस कतबे पर भी डेली बेस पर उसको अदाब हो रहे हैं। इमामुल अंबिया ने तो बतौर निशानी पत्थर रखे, पत्थर रख सकते हैं, छोटा सा ईंट रख सकते हैं, बड़ी बड़ी तख्तियां लगाकर ये निशानियां लगाई जा रही हैं। ये उम्मत मोहम्मदिया का वतीरा और तरीका नहीं है। अगर होता तो पहले अय्याम में, पिछले अय्याम में, पिछले अदवार में, इमामुल अंबिया के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबईन, तबा ताबईन के दौर में इनकी मिसालें मिलती। रसूलुल्लाह ने मना कैसे किया? ये वतीरा था मुशरिकीन मक्का का लिख कर लगाना, तो इमामुल अंबिया ने क्या किया? मना कर दिया, उसके दरवाजे को ही बंद कर दिया। आपने मना कर दिया भी ऐसे लिख कर नहीं लगाना, कब्रों पर बैठना नहीं, अयुबना आ रही हा, फिर कब्र पर इमारत बनाकर भी नहीं बैठना। ये दरबार हैं, ये मज़ारें कहाँ बनी हुई, जिन पर मन्नतें, नजर नियाज पेश की जा रही हैं, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, चढ़ावे दिए जा रहे हैं, जानवर ज़बह किए जा रहे हैं। इन बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे असल में क्या है? कब्र है ना। तो कब्र के ऊपर इमारत बनाने से जब रसूलुल्लाह ने मना किया है, हम कर रहे हैं, और उसके बाद भी कहे हमारे मुल्क में हमारे पास अमन हो ही नहीं सकता। रब मुशरिकों को अमन नहीं देता। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबको अकीदे की इस्लाह फरमाने की तौफीक दे। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।